नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। एक बेटा जिसने थोड़ी सी अपनी मनमर्जी चलाई, जो बेटा उस शख्स को पिता कहकर बुलाता था, उसे नहीं पता था कि एक दिन वही पिता उसकी जान ले लेगा। वजह भी क्या होगी? उसका पिता की बातें ना मानना। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाई तो बड़ा खुलासा हुआ और पता लगा कि बेटे की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का ही पिता है। दरअसल खटीक बस्ती के सामने स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी डालचंद उर्फ घनश्याम शास्त्री ने परना यानी कि गमछे से गला घोटकर अपने 15 साल के सौतेले बेटे आदित्य की हत्या कर दी थी और अगले दिन यानी 4 नवंबर को चौकी पुलिस में पहुंचकर खुद बेटे की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस को बेटे की खोजबीन करने को कहा। लेकिन पत्नी को अपने पति पर शक हुआ और उसने पुलिस से कहा कि वो उसके पति से पूछताछ करे क्योंकि उसे उस पर शक है। और जब शक जाहिर करने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामले का पर्दाफाश हो गया और आरोपी पिता ने खुद कबूला कि उसी ने बेटे की हत्या की है। फिलहाल आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दरअसल बेटा उसका कहना नहीं मानता था, इसी वजह से पिता ने बेटे की हत्या कर दी। बता दें कि पुजारी और उसकी पत्नी गीता दोनों की ये दूसरी शादी थी। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुजारी ने पहले पत्नी से तलाक लिया तो गीता ने पति के मरने के बाद दूसरी शादी की थी। बच्चों सहित वो 3 से 4 सालों से राधा कृष्ण मंदिर में रहने लगे। गीता की 2 बेटियां अपने नाना के घर रहती थी, जबकि बेटा आदित्य पुजारी के साथ रहता था। बेटी का भी यहां आना जाना रहता था। लेकिन 14 नवंबर को गीता ने चौकी स्मालखा में आकर अपने पति पर शक जाहिर किया। पूर्व में बेटे से अनबन रहने और वारदात के बाद पुजारी घर में गुमसुम व बेचैन रहने लगा, जिससे पत्नी का शक गहरा हो गया। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुजारी को हिरासत में लेकर सख्ती बरती तो वो टूट गया। पूछताछ में उसने बताया कि आदित्य उसकी बात नहीं मानता था, उसके कहने से काम नहीं करता था, उल्टा बहस करता था, जिससे वो तंग आ चुका था। उसने 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन उसे बाइक पर बैठाया और गांव पत्थरगढ़ के सामने यमुना नदी की ओर ईख के खेत के अंदर ले गया और परने से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। शव को वहीं डालकर आ गया था। वारदात के कई दिन बाद शव मिलने से वो सड़ गल गया था। उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। रिमांड के दौरान परना बरामद करने सहित आरोपित से पूछताछ की जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. सैमसंग एलईडी टीवी, वेस्टर्न एलईडी टीवी, वेस्टवे एलईडी टीवी, वर्ल्ड क्लास एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।